हरी 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 वहां से नहीं चल रहा है भैया, इसको भी चलाइए इससे। 27 क्या? हाँ ठीक है। हरी पूर्वेन्दुसुन्दरमुखि प्रतिभाभिरामे वामे वचसां विरामे गीर्वाणवाणि भुवनाभरणं भवत्याः वन्दे दयाधुचरणं शरणं जगत्याः। 10 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक गणित कार्यशाला में हिंदी विभाग से प्रोफेसर राकेश त्रिवेदी सर बधाई में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मिश्रीलाल सर, आचार्य पूनम सिंह जी, डॉक्टर त्रिपुर सुंदरी जी, डॉक्टर रविंद्र पाठी जी, श्रीमती संध्या देवी जी, समस्त प्रतिभागी, ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित समस्त प्रतिभागी एवं आज के इस तृतीय दिवस वन एनएससी के द्वारा उत्तर विश्वविद्यालय भूमि पर आपने अपना अध्ययन किया। तत्पश्चात भारतीय वक्त सेवा पंचांग में 1974 से और 1976 तक आपने की सेवा दी। तदनंतर भारत के पुलिस सेवा उड़ीसा में 1976 से 2012 तक आप अपनी सेवा बिहार तथा उड़ीसा के 5 जिलों के अधीक्षक के रूप में आपने अपना कार्य किया और अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए थे। आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में, पुस्तकों में 150 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। ऑर्डर ऑफ दीक्षानंद, वैदिक व्यू ऑफ श्री जगन्नाथ, पुरुष सूक्त, गायत्री पंचदशी, सांख्य सिद्धांत, सांख्य दर्शन की व्याख्या और गणितीय आधार, पंचांग परिचय उड़िया, दुर्गा सप्तशती विदित एकत्व उड़िया, उड़ीसा परिचय अंग्रेजी उड़िया, भारत का इतिहास, भूगोल, विज्ञान भाग 1 प्रकाशित हो चुकी है। भारत देश और प्राचीन भारत में देश काल की मांग, अध्यात्म, अभिभूत, अद्वैत, देवता विचार, ईशावास्योपनिषद व्याख्या, रुद्राष्टाध्यायी व्याख्या, भारतीय काल गणना, यह इनकी 17 रचनाएं हैं। ये ग्रंथ हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित हैं, जिससे हम सभी लाभान्वित होते हैं। आज हम ऐसे सुविख्यात वक्ता को अपने मध्य में वर्चुअल माध्यम से ही सही प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न है। ये हमारा EAVPG कॉलेज
धन्य है आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया और इस कार्यशाला के रूप में आज आपने जो आपका विषय है उस विषय पर प्रकाश डालते हुए हम सभी को आप प्रोत्साहित करेंगे। ऐसी आपसे प्रार्थना है, ऐसा निवेदन है। हम प्रार्थना करते हैं श्री अरुण कुमार उपाध्याय से अपने व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। श्री अरुण कुमार। नमस्कार। दोनों के बीच भारतीय गणित के विषय में कुछ कहने से का अवसर मिला, इसके लिए आभार है। और मुख्य विषय है या प्रचलित शब्द है वैदिक गणित। तो ऐसा कोई गणित नहीं है जो कि वेद पर आधारित नहीं हो। कहते हैं कि वेद से ही सभी ज्ञान का उदय हुआ है। तो कोई भी गणित अवैदिक नहीं है, लेकिन वैदिक गणित के नाम से जो प्रसिद्ध है और मुख्यतः गणना के सूत्र हैं, जो कि पूरी पीठ के पूर्वतन शंकराचार्य जी ने, भारती कृष्ण तीर्थ जी ने गणित 16 सूत्रों की व्याख्या की थी। वह 16 विशेष सूत्र मुख्य वेद संहिता के अंग नहीं थे, लेकिन उनको कहीं अन्य से प्राप्त हुआ और उसकी उन्होंने गणना के लिए व्याख्या की। तो गणना सरल हो और तेजी से हो सके मौखिक रूप से, इसके लिए वो बहुत उपयोगी है। और अभी हम लोगों की प्रवृत्ति क्या है कि हम लोग कैलकुलेटर पर या मोबाइल फोन पर निर्भर हो गए हैं, तो मौखिक गणना करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। किंतु चिंतन में या गणित की गणना में उसका एक उपयोग है। मस्तिष्क में जब तक कुछ याद नहीं रहेगा, स्मरण नहीं रहेगा, तो हम चिंतन नहीं कर सकते हैं। चिंतन करने के लिए भी कुछ पहले से स्मरण होना जरूरी है मस्तिष्क में। तो उसकी कमी आ रही है उस दिशा में, और शीघ्र गणना के लिए गणित सूत्रों का बहुत उपयोग है। इसका कुछ विस्तार लोगों ने किया है, जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो अलजेब्रा में है या त्रिकोणमिति में है, तो उस क्षेत्र में उपयोग हुआ है। ज्यामिति के क्षेत्र में कुछ लोगों ने उपयोग किया है। और एक केनेथ विलियम्स हैं, इंग्लैंड के गणित शिक्षक, उन्होंने केपलर के गणितीय सूत्रों की गणना के लिए भी इन सूत्रों का प्रयोग किया है। लेकिन ये मुख्यतः गणना के लिए ही उपयोगी है, मूल गणित सिद्धांत इसमें नहीं है। और भारत में समस्या यह है कि हमारा जो प्राचीन शास्त्र था उसका कोई टेक्स्ट बुक उपलब्ध नहीं है। जैसे गणित में सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक के नाम से उपलब्ध है, बख्शाली में एक मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, तो उसकी व्याख्या हुई है, लेकिन वो सिर्फ साधारण गणना गुणा भाग के लिए पद्धति है उसमें। तो उसमें एक विशेष चीज है कि जैसे मुद्रा के अर्थ में दिनार का प्रयोग हुआ है, जबकि दिनार भारत में कभी भी कोई मुद्रा नहीं थी। और वैसे का नाम दिनारा है, जैसे छत्तीसगढ़ में है, एक बिहार में है दिनारा, जो मुख्य मार्केट बाजार स्थान है। तो दिनार का भारत में कभी प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन गणित की किताब में दिनार का अभ्यास के लिए प्रयोग है। गणित का उद्देश्य क्या है, भारत में गणित का स्वरूप क्या था, ये मुख्यतः आजकल ज्योतिष की किताबों में ही मिलता है। जैसे भारत के बाहर जो सबसे पहली किताब प्रचलित हुई वो ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत था। तो उसके आधार पर हिजरी सन की गणना हुई अरब में। इसलिए बाद में सुविधा के लिए खलीफा अल मंसूर के समय में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अनुवाद किया गया अरबी में। तो उसका जो शीर्षक है, पुस्तक का नाम है, उसका अनुवाद हुआ अल जबर उल मुकाबला। अल जबर मतलब जो सबसे बड़ा है या सबसे मजबूत है, वो ब्रह्म का अनुवाद है। स्फुट सिद्धांत का अनुवाद हुआ उल मुकाबला। तो अल जबर का उनका तात्पर्य था ब्रह्म का अनुवाद है, उसी से अलजबरा शब्द हुआ है, क्योंकि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का प्रथम भाग वो अलजबरा और अंक गणित है। तो अलजबरा शब्द की उत्पत्ति उसी से हुई है। उसका मूल अर्थ ब्रह्म था,
अलजबर मतलब जो सबसे बड़ा है या सबसे मजबूत है, उस अर्थ में अलजबरा हुआ। तो भारत के बाहर टेक्स्ट बुक के रूप में वही किताब प्रचलित सबसे पहले। और कुछ लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट के जो ज्योतिष था, उसके आधार पर सारणी बनी थी केरल में, तो जिसका जहाजी लोग प्रयोग करते थे जहाज में समुद्री यात्रा में गणना के लिए, तो वो भी मध्य एशिया में प्रचलित हो गया था। तो उसके आधार पर भी वहां गणना होती थी आर्यभट्ट के सिद्धांत के अनुसार। किंतु मूल गणित सूत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आर्यभट्ट का जो समय है या उनके ग्रह गणना का जो काल है, जो जिस काल की उन्होंने ग्रह गति कही है, वह कलयुग के आरंभ के समय का है, महाभारत के कुछ समय बाद का कि वो ग्रह स्थिति है। उन्होंने लिखा भी था कि कलयुग में 60 वर्ष के 6 चक्र पूरे हो चुके हैं। तो बाद में लोगों ने 6 चक्र को 60 चक्र कर दिया और 3600 वर्ष कली कर दिया। तो उस समय और पटना में या पाटलिपुत्र में जहां वो रहते थे, वहां कोई राज्य संस्था नहीं थी जो कि उनको प्रश्रय दे सके। तो इसलिए वैसे भी व्यवहार में भी वह काल असंभव है। 499 है, पटना में कोई राज्य शासन नहीं था कि जहाँ केरल से कोई आकर के आश्रय ले या ज्योतिष में शोध करे। तो ज्योतिष में शोध के लिए उस समय भी खर्चीला था, आज भी बहुत खर्चीला है, बड़े दर्शी राज्य ही कर सकते हैं। तो महाभारत के बाद मगध में ज्योतिष पर शोध चल रहा था, उसमें लिखा भी है आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट सिद्धांत में, कि महाभारत के बाद 2 तरह के ज्योतिष प्रचलित थे। एक पराशर सिद्धांत था, एक आर्य सिद्धांत था। तो पराशर सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत का जो परंपरा का जो वर्णन है, वो पराशर और मैत्रेय द्वारा के संवाद के रूप में विष्णु पुराण में है, और उसका विस्तार से वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, जो कि वर्तमान उपलब्ध सभी ज्योतिष पुस्तकों का सारांश है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। लेकिन विष्णु पुराण में उसका संक्षेप में वर्णन है पराशर और मैत्रेय के संवाद के रूप में, तो उसको पराशर सिद्धांत कहा गया, सूर्य सिद्धांत परंपरा को। आर्य सिद्धांत था जो कि स्वयंभू मनु के समय से चला आ रहा था, तो उसका पुनरुद्धार आर्यभट्ट ने किया। तो स्वयंभू मनु को पितामह कहा जाता था, इसलिए आर्य का अर्थ पितामह हो गया। और जिस क्षेत्र में आर्यभट्ट रहते थे, जैसे बिहार में या उड़ीसा में, आर्य का अर्थ पितामह ही होता है, अजा कहते हैं उसको अपभ्रंश में। तो ये 2 प्रकार के ज्योतिष परंपरा थी। उसी तरह से वेद में भी है, जैसे ब्रह्म संप्रदाय है और आदित्य संप्रदाय है। तो ज्योतिष में जो आदित्य संप्रदाय था वो विवस्वान के समय से शुरू हुआ, जो वैवस्वत मनु के पिता थे, और ब्रह्म संप्रदाय उसके पहले से था। ज्योतिष में भी इसी तरह से है कि आर्य सिद्धांत और पराशर सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत कहते हैं उसको। तो गणित का मुख्य प्रयोग इन्हीं ज्योतिष पुस्तकों में ही है, और जिसको वेदांग ज्योतिष हम लोग कहते हैं, उसमें वास्तव में वेदांग के रूप में उसमें बहुत कम सूचना है। वो मुख्यतः चंद्र तिथि और अधिक मास गणना का एक सूत्र है, जिसको हम वेदांग ज्योतिष कहते हैं। वेद में जो लोकों का वर्णन है, लोकों की माप है या काल माप है, उसके बारे में उसमें विशेष चीज नहीं है। वो सिर्फ पंचांग गणना करने के लिए कि कब अधिक मास जोड़ा जाएगा, बस उतना ही है। तो वास्तव में वह वेदांग नहीं है, लेकिन किंतु वेद के परिशिष्ट में था, इसलिए उसको हम वेदांग ज्योतिष कहते हैं। ऋग ज्योतिष है, याजुष ज्योतिष है और एक अथर्वण ज्योतिष है। अथर्वण ज्योतिष में सिर्फ मुहूर्त वगैरह का वर्णन है। तो गणित की कई परिभाषाएं हैं, इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। आधुनिक युग में गणित की कई परिभाषा दी गई है कि अव्यक्त चीजों का नाम दिया जाए, कई चीजों का समूह का एक नाम, जैसे अलजबरा में कई करते हैं, बीज गणित में तो कई वस्तुओं का एक समूह का एक नाम दे देते हैं, या जिससे गणना कर सकें उससे। तो भारत में इसके 3-4 शब्द हैं, जैसे एक गणना है, एक संख्या है, एक कलन है। कलन का मतलब अंग्रेजी में कैलकुलेशन हुआ। जैसे गीता में कहा है काला कलयताम हम, जितने गणना की चीजें हैं उसमें सबसे कठिन काल की गणना है, और भगवान ने कहा कि वो मेरा स्वरूप है, काला कलयताम हम। उसमें भी काल में भी 2 तरह का है कि कुछ की गणना की जा सकती है, कुछ की नहीं की जा सकती है। सूर्य सिद्धांत में है 2 तरह के काल का, गीता में 3 तरह के काल का वर्णन है। तो कल संख्या ने, संख्या की गणना के लिए कल कहते हैं। जैसे एक वस्तु को कण कहा गया, उनका समूह जो हो गया वो गण है। गण धातु का भी अर्थ वही है, गण संख्या ने, कि संख्याओं की गणना
के अर्थ में गणित है। या वो गणेश दैवज्ञ ने बुद्धि विलासिनी में लिखा है, गण्यते संख्यायते तद गणितम, जिससे गणना करते हैं या संख्या का हिसाब करते हैं वो गणित है। या जिससे माप करते हैं, कुछ प्रत्यक्ष माप होता है, कुछ परोक्ष माप गणना द्वारा होता है, तो दोनों तरह की माप को भी वो भी गणित का विषय है। तो महावीराचार्य ने कहा है कि विश्व में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जैसे जो कि गणित से संबंध नहीं हो। जैसे हम लोगों का भाषा है वह भी गणित पर आधारित है, भाषा का निर्माण हुआ या दर्शन का निर्माण हुआ, दर्शन में कितने तत्व होंगे, तो दर्शनों में जितने तत्व होंगे, लिपियों में उतने ही प्रकार के अक्षर होंगे, तो वो सब गणना पर ही आधारित है। और विश्व के का जो सृष्टि का जो सिद्धांत है, सृष्टि को जितने रूप में हम देखते हैं उतने रूप में दर्शन है, उतने रूप में दर्श वाक्य लिपि है, तो हर चीज गणना पर आधारित है। तो महावीराचार्य ने लिखा है गणित सार संग्रह में, बहुविर किम त्रैलोके सचराचरे यत्किंचित वस्तु तत्सर्वं गणिते न बिना नहीं। भास्कराचार्य ने भी जैसे एक जगह त्रैराशिक के बारे में लिखा है कि 3 अज्ञात राशियों से चतुर्थ राशि वैसे ही प्राप्त होती है जैसे 3 वेदों के अध्ययन से चतुर्थ अथर्ववेद का ज्ञान होता है, या अथर्ववेद पर आधारित है बाकी 3 वेद। तो हर जगह लोगों ने गणित का व्यापक स्वरूप देखा है कि गणित का। और एक और नाम है, छंदोग्य उपनिषद में नारद जी गए हैं सनत कुमार के पास, तो उन्होंने कहा है कि हमने वेद में ये पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चतुर्थ इतिहास पुराण, पंचम वेद, वेदा नाम वेदम, पितृ और राशिंग। तो राशिंग का अर्थ है किया गया है कि वो गणित से संबंधित है, गणित का जो विज्ञान है उसको राशि कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में, सनत कुमार के सामने नारद जी ने कहा है। तो कई चीजें हैं। तो कलन की का सबसे पहले उल्लेख होता है कि कालः कलयताम हम, कलन या कैलकुलेशन उस अर्थ में काल है। तो काल की भी कई प्रकार की परिभाषा है, कई धारणा है। तो एक सांख्य दर्शन में एक व्याख्या में काल की परिभाषा दी गई है कि जिससे वस्तु के परिवर्तन का आभास हो। जैसे वस्तु का एक स्वरूप था, दूसरा स्वरूप हो गया कुछ समय के बाद, या एक स्थान पर थी दूसरे स्थान पर चली गई, या उसमें क्षय हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है दूसरे तरह का। तो इससे हमको आभास होता है कि कुछ काल बीत गया है, लेकिन उससे काल की माप नहीं होती है। तो जैसे गीता में 3 तरह का काल है कि पहला काल है कि नित्य काल कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता। एक सामान्य दृष्टि से लगता है कि दोनों पंक्ति में एक ही चीज कही गई है। तो पहली पंक्ति है कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, यह काल की परिभाषा है, नित्य काल की परिभाषा है। दूसरा है कि उस समय के परिस्थिति क्या है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता, इस समय लोगों के संहार में मैं प्रवृत्त हूँ, वो उस समय की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। पहली पंक्ति है काल की परिभाषा, लोक क्षयकृत प्रवृद्धा। जैसे 20 वर्ष की उम्र में मेरा जो फोटो था, 50 वर्ष की उम्र में लगेगा कुछ क्षय हो गया है, तो लगेगा काल बढ़ गया है। लेकिन कितना क्षय हुआ है, मनुष्य, बिल्डिंग या कोई फर्नीचर या कोई सामान कितना पुराना होगा, उससे काल का निर्णय नहीं हो सकता है। वो सबका होता है क्षय, लेकिन सबका क्षय की एक गति नहीं, इसलिए काल की गणना नहीं हो सकती है। तो काल की गणना कैसे होती है? तो कालः कलयतामहम्, तो उसको सूर्य सिद्धांत में जन्य काल कहा है। नित्य काल को मृत्यु भी कहा है, क्योंकि हर चीज का क्षय होते होते एक दिन समाप्त हो जाएगा, और जो एक बार क्षय हो गया वो वापस नहीं आएगा, तो इसलिए उसको मृत्यु का भी कहते हैं काल को। काल का अर्थ, नित्य काल का अर्थ मृत्यु है। और माप कैसे होते हैं? जन्य काल को कहते हैं। जैसे कालः कलयतामहम्, जन्य काल मतलब जिससे उत्पादन हो, जनन हो। तो जनन को यज्ञ कहा गया है गीता में कि प्रजापति ने सृष्टि के आरंभ में कहा था कि यज्ञ द्वारा अपनी इच्छित वस्तु का उत्पादन करें। तो जिस वस्तु से, साधन से उत्पादन होता है वो यज्ञ है। और यज्ञ एक काल चक्र में होता है, जैसे दिन, मास और वर्ष के क्रम में यज्ञ होता है। तो लिखा भी है कि इस चक्र का जो पालन नहीं करता है यज्ञ का, और उसका जीवन बेकार है। तो
यज्ञ हमेशा चक्र में होता है, तो यज्ञ के चक्र की माप हो सकती है कि जैसे दिन का माप हो सकता है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय क्या हुआ, या चंद्रमा के पक्ष से माप होता है कि पूर्णिमा के बाद अगली पूर्णिमा कब होगी, या वर्ष का सूर्य एक स्थान पर है या एक ऋतु है, अगले बार अभी वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ, अगले बार वर्षा ऋतु का आरंभ कब होगा। तो ये 3 तरह के चक्रों से काल की माप होती है। तो दिन, मास और वर्ष का चक्र है, तो जिस चक्र में यज्ञ होता है, तो इसमें जनन होता है, इसलिए इसको जन्य काल कहते हैं। तो जन्य काल की परिभाषा समझने के लिए यज्ञ की परिभाषा समझना आवश्यक है। तो यज्ञ का अर्थ हम लोग साधारणतः समझते हैं कि अग्नि में हवन कर दिया गया, और उसका अंग्रेजी अनुवाद तो और भी गलत है कि सेक्रीफाइस कहते हैं, उसका एक ही अर्थ कहते हैं सेक्रीफाइस का, कि हम पशु को मार रहे हैं। उसका वो अर्थ नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादन। उत्पादन के लिए कुछ समर्पित करना पड़ता है, वो उसको आप बलि कह सकते हैं, या उसका व्यवहार कह सकते हैं, उपयोग कह सकते हैं। जैसे हर शिक्षक भी पढ़ाता है ज्ञान यज्ञ के लिए, तो शिक्षक की शक्ति का कुछ उपयोग हो रहा है, खेती हो रही है, बैल की शक्ति का उपयोग हो रहा है, तो उपयोग हो रहा है, लेकिन उसके बलि नहीं दी जा रही है, केवल शक्ति का उपयोग हो रहा है। और एक काल है कि अक्षय काल। अगर पूरे व्यवस्था को देखें, जैसे पूरी पृथ्वी को देखें, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सूर्य की तरफ से देखें तो पिछले 2 अरब साल से पृथ्वी इसी तरह से चक्कर लगा रही है, जिसको हम सृष्टि संवत कहते हैं, कि कितने समय से ग्रहों की कक्षा का यह क्रम है, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पृथ्वी जो के त्यों चल रही है। तो इसको अक्षय काल कहा है। यह सृष्टि का आमे वाक्षय काला धाता हंग विश्वतोमुखा। काला कलतामहम में एक गणना में उसको सबसे कठिन क्यों कहा है, कि जैसे हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, कि मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, कि यंत्र शास्त्र में, कि व्यक्ति के अनुसार काल होता है। जैसे हम ट्रेन में चल रहे हैं, तो हमारे लिए ट्रेन स्थिर है, लेकिन बाहर का जो आदमी देख रहा है उसके लिए ट्रेन चल रही है। लेकिन प्रकाश की गति दोनों के लिए समान है, जो ट्रेन में बैठा है या बाहर है, या पृथ्वी पर बैठ करके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, या दूसरे ग्रह पर है, सबके लिए काल की गति एक होती है। ये सापेक्षवाद का सिद्धांत है। तो दोनों को हम एक मान करके गणना करते हैं, जो कि सिद्धांत रूप में सही नहीं है, लेकिन भौतिक विज्ञान अभी तक इसी से चल रहा है। अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया, जो स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में। तो ये तीसरे तरह का जो 2 तरह के काल हैं, उनकी गणना करना बहुत कठिन है, आज तक वो संभव नहीं हो पाया सिद्धांत रूप में। तो इसलिए उन्होंने कहा है काला कलयतामहम। तो यहाँ तक तो काल का है। और दूसरा गणित का प्रयोग कहाँ कहाँ है। तो सामान्य अर्थ तो है जिसको पाटी गणित कहते हैं, जिसको अंक गणित कहते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, व्यवहार गणित, क्षेत्र गणित आदि है। तो भास्कराचार्य जो प्रथम थे, ये कुछ लोगों के मत से दोनों भास्कराचार्य एक ही थे, क्योंकि अल बरूनी ने भास्कराचार्य द्वितीय के बारे में भी वर्णन लिखा है, जबकि भास्कराचार्य का समय हम लोग अल बरूनी से 200 वर्ष बाद कहते हैं, लेकिन अल बरूनी ने लिखा है कि उनसे 150 वर्ष पहले हुए थे। तो इसलिए कई लोगों का मत है कि दोनों भास्कराचार्य एक ही थे। तो उन्होंने आर्यभट्टीय की टीका में लिखा है कि आर्यभट्ट ने जो सूत्र दिए हैं गणित के, वो उनका नहीं है। महाभारत काल के बाद 4 गणित के संहिताएं बची हुई थे, उनका नाम उन्होंने लिखा है आर्यभट्टीय की व्याख्या में, पूरन, पूतन, मुद्गल और तो मस्करी। तो मस्करी का मतलब है जैसे मशक्कत करना अरबी में कहते हैं, या जो दंडी सन्यासी है उसको मस्करी कहते हैं। तो उसका शाब्दिक अनुवाद है अलगोरिथम, कि लॉग मतलब लाठी हुआ, लॉग से लाठी से पीट पाट करके जो काम होता है, तो जबरदस्ती जो लाठी से करते हैं उसको मस्करी कहते हैं। तो आजकल अलगोरिथम जो कहा जाता है, जो जैसे लॉगरिथम है या अलगोरिथम है, गणना का अनुमानित गणना का जो सूत्र है उसको लॉगरिथम कहते हैं। पूतन कहते हैं जैसे शुद्ध करना, इसका भी शाब्दिक अनुवाद है रेक्टिफिकेशन, कैलकुलस में कहते हैं कि कोई सूत्र है उसके सरल करने के लिए उसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ आदि बनाते हैं, उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मुख्यतः डिफरेंशियल कैलकुलस जो कहते हैं चलन कलन, उसका हिंदी अनुवाद किया गया है चलन कलन, लेकिन उसको पूतन कहते थे। पूरन है इंटीग्रेशन, जैसे किसी का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, या व्यास मालूम है परिधि कैसे निकाली जाएगी, वृत्त का क्षेत्रफल या गोला का आयतन कैसे निकाला जाएगा। तो
बीएससी ऑनर्स में जो करीब 80 साल पुरानी एक किताब थी इंटीग्रल कैलकुलस की, उसमें वृत्त का या गोला का क्षेत्रफल निकालने का ठीक वही विधि दी गई है जो कि भास्कराचार्य ने विधि दी है अपने सिद्धांत शिरोमणि में। तो ये सब विधि जो है वो पूतन है। मुद्गल है, मुद्गल मतलब जैसे मुद्ग की या मूंग की अलग अलग दाना है, उस तरह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अलग अलग कणों का जो गणना है उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहते हैं या डिस्क्रीट सेट थ्योरी आजकल कहते हैं। तो 4 तरह के मुख्य किए हैं। भास्कराचार्य ने और भी लिया है, व्याख्या की है अपनी तरफ से कि कितने तरह के मैथमेटिक्स के गणित का विभाजन हो सकता है। आधुनिक युग में 1880 में फेलिक्स क्लीन ने, जर्मनी के थे, उन्होंने गणित का विभाजन किया था और अभी तक का आधुनिक गणित उसी के अनुसार चल रहा है। तो उन्होंने ज्यामिति के प्रोजेक्शन के हिसाब से किया था। भारत में प्रोजेक्शन के अनुसार नक्शा बनता था। जैसे गोलाकार पृथ्वी का नक्शा समतल पर बनता था, उसको माप कहते थे, अंग्रेजी में माप से मैप हो गया। तो माप कैसे बनता था उसका तो वर्णन नहीं है, लेकिन अक्षांश, देशांतर और दिशा ज्ञान जानने की विधि ज्योतिष की किताबों में दी गई है, जिसको त्रिप्रश्नाधिकार कहते हैं। किंतु नक्शा बनाने का कोई अभी टेक्स्ट बुक उपलब्ध नहीं है, केवल उसका मूल आधार उपलब्ध है। तो उसमें सिर्फ क्षेत्र के अनुसार या जो क्षेत्र का गणित है, अलग अलग वस्तुओं का गणित, उससे नहीं किया जा सकता है। तो फेलिक्स क्लीन का जो एर्लांगेन प्रोग्राम है, एर्लांगेन विश्वविद्यालय में उन्होंने ये स्कीम बनाया था कि गणित का इतने तरह का विकास होना चाहिए। तो उतने तरह उस वर्गीकरण में गणित के सभी विभाग नहीं आते हैं, लेकिन भास्कराचार्य का जो विभाजन है उसमें आधुनिक गणित के सभी विभाग आ जाते हैं। तो उन्होंने पहला विभाग किया कि व्यक्त और अव्यक्त, डिस्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिसका ज्ञान है और जिसका ज्ञान नहीं है, जैसे अलजबरा में कहते हैं या कैलकुलस में कहते हैं व्यक्त और अव्यक्त राशि को। फिर राशि और क्षेत्र, जैसे नंबर और जो संकेत है ABC, जैसे अलजबरा में कहते हैं या क और क्षेत्र मतलब उसका ज्यामिति के जितने पद्धति है वो क्षेत्र गणित हुआ। सकृत और असकृत, जैसे किसी का हल निकालना है संख्या में, तो जैसे 2 और 2 4, ये एक बार में हम जोड़ सकते हैं, लेकिन 2 का वर्गमूल एक बार में नहीं निकल सकता है। जितना आप करते जाइएगा उसमें अशुद्धि कम होती जाएगी, वो सैकड़ों अंकों तक, 1000 अंकों तक निकल सकता है। तो वो असकृत कहते हैं कि बार बार उसमें गणना करनी पड़ेगी, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। एक सकृत है, कुछ चीजों का एक ही बार में स्पष्ट हल निकल जाएगा। कुछ अधिकांश गणित के जो सूत्र हैं उनका हल निकालना संभव नहीं है, तो इसलिए उनका असकृत बार बार गणना करके उसका प्रायः समाधान निकलते हैं, उसको असकृत कहते हैं। और एक अंक है और एक बीज गणित है। तो अंक गणित तो स्पष्ट है, जो जिसको अंक गणित कहते हैं उसको पाटी गणित कहते थे, जिसमें संख्या ज्ञात है। बीज गणित में अज्ञात संख्या की गणना करते हैं, तो उसको गुलिक कहते थे। अज्ञात संख्या को गुलिक कहते थे और उसके ऊपर जो उसके अनुसार जो निर्भर है उसको यावत तावत कहते थे। तो गुलिक को क लिखते थे, यावत तावत को य लिखते थे। उसका यूरोप में नकल हुआ x और y। तो y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब x जितना होगा उसके अनुसार y चलेगा, तो उसको यावत तावत कहते थे। जितना x होगा उतना y होगा। या भारत में कहते थे जितना क होगा उसी के अनुसार ख होगा। तो उसके जैसे ग्राफ बनाते हैं। और एक भाव और भावित है। भाव मतलब अज्ञात राशि है जिसकी हम कल्पना करते हैं, और भावित है उसका फंक्शन, मतलब उसके अनुसार जो बदलेगा। जैसे भाव का मतलब जैसे कल्पना करना कि देवान भाव ताने नंग ते देवा भाव यंतो, या गीता में है कि भाव मतलब कल्पना करना। तो भाव और भावित आज की भाषा में कैलकुलस या एनालिसिस कर सकते हैं। तो इतने तरह का वर्गीकरण में आधुनिक गणित के जितने शाखाएं हैं वो सभी आ जाती हैं। तो इससे लगता है कि प्राचीन भारत में भी गणित की सभी शाखाएं थी। और उसका प्रमाण यह है कि ज्योतिष में जो गणनाएं हैं वो आश्चर्यजनक है। जैसे बचपन में गायत्री मंत्र के साथ मुझे 7 लोगों का नाम सुनाया गया था, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि लोगों की माप कहाँ है। अगर माप नहीं होती तो 2 ही लोग होते, एक पृथ्वी और एक आकाश। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, पुराणों में माप दिया गया है, तुम बाद में पढ़ लेना।
अभी झगड़ा मत करो। तो बाद में मैंने पढ़ा भागवत पुराण, विष्णु पुराण, माप दी हुई है और भी कई पुराणों में है, जैन ज्योतिष में भी है, लेकिन वह किस इकाई में है वह हमको बहुत बाद में समझ में आया जब मैंने सिद्धांत दर्पण की व्याख्या की। तो उसमें हम लोगों की कठिनाई होती है कि जैसे योजन का कितना मान होगा या प्रकाश की गति वेदों में क्या लिखा है, इस पर कई लोगों ने लिखा है। तो इन लोगों की कठिनाई ये है कि वो सभी योजन को एक ही मान लेते हैं, सभी योजन को एक नहीं माना जा सकता है। जैसे वेद में एक असेवामीय सूक्त में है कि सप्त युजंती रथ में एक चक्रो एको अश्व वहति सप्तनामा। तो 7 तरह के योजन होंगे, 7 तरह के युग होंगे। युज धातु से ही योजन भी हुआ है, युज से ही युग भी हुआ है। तो दोनों 7-7 तरह के मुख्य हैं। जैसे आजकल लंबाई की माप के लिए 8 प्रकार की इकाइयां हैं भारत में, आधुनिक भौतिक विज्ञान में। प्राचीन भारत में 7 तरह की लंबाई की इकाइयां थी, तो 7 तरह का योजन हम मानते थे। तो 7 तरह का योजन एक बार आप मान लीजिएगा, तब फिर कोई कठिनाई है, प्रसंग के अनुसार आप उसका अर्थ निकाल लीजिए। तो माप तो दिया नहीं है, हम जैसे मान लेते हैं कि प्राचीन काल में भी माप ठीक ठाक हुआ होगा। तो जैसे पृथ्वी की परिधि या व्यास का माप दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि वो सही माप है, और अब आजकल के जो माप है उससे हम तुलना करके निकालते हैं। या सौर मंडल का या सूर्य का जो माप दिया हुआ है ज्योतिष ग्रंथों में या पुराणों में, उसको हम मान लेते हैं कि सही है, फिर आधुनिक माप से तुलना करके देखते हैं कि वो किस तरह का माप है। तो मैंने 2001 में एक लेख लिखा था कि 7 लोकों की माप वेद में और पुराणों में क्या है। वेद में भी कहीं कहीं उसका दृष्टांत है, जैसे सौर मंडल की माप है और गैलेक्सी की माप 2 जगह दी गई है, सौर मंडल की माप 1 जगह है। लेकिन विस्तार से उसकी चर्चा पुराणों में ही है, वेद में कहीं कहीं सूक्ष्म निर्देश है, जो आप गणना करके देखिएगा तभी पता चलेगा। तो 2 साल तक मेलकोट रिसर्च जर्नल में विवाद हुआ कि नहीं, वेद में अशिक्षित लोगों का, चरवाहों का गीत था, उसमें माप कहीं नहीं है, किसी ने आज तक नहीं लिखा है। तो 2 साल के विवाद के बाद अंत में उन्होंने लोगों ने छापा। 2001 का जो लेख था वो 2003 में छपा। उसमें लिखा हुआ है कि 2001 के अंक में कि पिछले उनके पब्लिकेशन क्या है, तो पिछले पब्लिकेशन में 2002 और 2003 के पब्लिकेशन का उल्लेख किया है। इसी से स्पष्ट है कि वो 2 साल छपने में देरी हुई थी मेरे लेख के विवाद के कारण। उन्होंने लिखा कि जो कुछ भूल है वो सब लेखक का दायित्व है, संपादक मंडल उसका कोई दायित्व नहीं लेता है। लेकिन उसके 7 वर्ष बाद उसमें 2 अज्ञात माप थी। उस समय आधुनिक भौतिक विज्ञान में 7 साल के बाद नासा को पता चला कि वो माप ठीक है जो कि वेद में दिया गया है। जैसे मैं जब एमएससी में था 1974 में, उस समय हम लोग कहते थे कि सौर वायु पृथ्वी तक आती थी। बाद में 1975 में पता चला कि मंगल ग्रह तक जाता है। वो सब मुझे ज्ञात था, उसके बावजूद मैंने यजुर्वेद और भागवत पुराण दोनों को मिला करके लिखा कि नहीं, यूरेनस कक्षा तक जाता है। तो पता चला 2008 में यूरेनस कक्षा तक जाता है। उसी तरह से प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर किया गया, क्योंकि प्लूटो की तरह के 70,000 ग्रह हैं जिनका आकार 100 किलोमीटर से ज्यादा है। मैंने वेद और ऋग्वेद और पुराण के आधार पर गणना की बालखिल्य की, 60,000 बालखिल्य हैं जिनका आकार अंगुष्ठ के बराबर है। तो अंगुष्ठ का आकाश में अर्थ होगा 135 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी को आप मनुष्य मानते हैं 96 अंगुल का, तो एक अंगुष्ठ लगभग 135 किलोमीटर का होगा। तो 135 किलोमीटर से बड़े 60 ग्रह हैं और उनकी दूरी दी गई है सूर्य सिद्धांत में। तो वो दूरी और उनके माप दोनों बिल्कुल सही था। अंतर यही था कि हम वेद में सिर्फ 135 किलोमीटर से बड़े को बालखिल्य कहा गया है, आधुनिक विज्ञान में हम 100 किलोमीटर से बड़े के माप को मापते हैं, इसलिए 70,000 अनुमान है, हमारा अनुमान 60,000 बालखिल्य का था। तो दोनों अनुमान सही है और दोनों अनुमान ही है, दोनों में गणना नहीं की गई है। सबसे आश्चर्य की बात थी कि ब्रह्मांड में कितने तारा हैं, या आकाशगंगा, ब्रह्मांड मतलब आकाशगंगा हुआ, आज की भाषा में गैलेक्सी हुआ, उसकी सटीक गणना सतत ब्राह्मण में दी गई है 12वें अध्याय में। तो सायण ने उसका आधा दूर तक ही व्याख्या करके अनुवाद करके छोड़ दिया, बाकी कहा कि ये बड़ी संख्या है, इसका पता नहीं क्या अर्थ है। तो मैंने गणना करके देखा तो उसमें लिखा है कि यावंतो लोमगर्ता तावंतो नक्षत्राणि। लोमगर्त एक समय की माप है, 1 सेकंड का प्राय 75,000 भाग होगा। तो 1 वर्ष में जितने लोमगर्त होते हैं आकाश में उतने ही नक्षत्र होंगे, तारा होंगे। तो लोमगर्त का मतलब लोम का आधार जो सेल हुआ आदमी का, तो मनुष्य के शरीर में जितने सेल हैं विशेषकर मस्तिष्क में, उतने ही गैलेक्सी में ताराओं की संख्या है। इस अर्थ में मनुष्य गैलेक्सी की या विश्व की प्रतिमा है। तो ये गणना आधुनिक
गणित में या ज्योतिष विज्ञान में भी 1985 के बाद ही इसका अनुमान हुआ। नक्षत्रों की गणना नहीं की गई है, यह अनुमान किया गया है कि गैलेक्सी की मात्रा कितने सूर्यों के बराबर है। तो 100 अरब सूर्यों के बराबर लगभग मात्रा है, इसलिए हम मानते हैं कि सूर्य की तरह लगभग 100 अरब ग्रह होंगे और उसके कण रूप में संख्या 100 अरब है, इसलिए 100 अरब को हम खर्ब कहते हैं। खर्ब का अर्थ चूर्ण हुआ, तो चूर्ण रूप में उतनी संख्या है गैलेक्सी की, इसलिए उसको कण कहते हैं। तो वेद में सबको कण कहा गया है या द्रप्सा कहा गया, ड्रॉप्स जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे पूरा आकाश में जैसे रस रूप में फैला हुआ था मूल आकाश में, तो उसे अलग अलग गैलेक्सी का जैसे द्रप्सा बना, ड्रॉप्स बना। उसको मेघ या वराह भी कहा गया है कि वो जल और स्थल के बीच का है। तो न तो जल जैसा फैलाव था, न बिल्कुल ठोस पिंड बना, तो जल मेघ जैसा जो पिंड बना उसको मेघ या वराह दोनों कहा गया है वेद में। उसको द्रप्सा भी कहा गया है, लोग जो खोजना चाहे वो इन शब्दों को खोज सकते हैं वेद में। तो द्रप्सा या उनको भी ड्रॉप्स कहा गया है। तो उनकी संख्या भी दी गई है कि जैसे वो कण रूप है तो उनके 100 अरब संख्या है। तो ये सब गणनाएं कैसे हुई, तो इनका आधार इनके लिए जो गणित रहा होगा माप के लिए या गणना के लिए, वो आधुनिक युग से कम इतना एडवांस तो जरूर रहा होगा, नहीं तो जो गणनाएं आज तक आधुनिक विज्ञान में नहीं हो पाई हैं वो उस समय कैसे हो गई। जैसे पुरुष सूक्त हम सामान्य दैनिक पूजा में कहते हैं कि 4 पाद का दीर्घ पू वाला पुरुष था, उसके एक ही पाद से पूरा संसार बना, भूत भविष्य वर्तमान का। तो जो विश्व नहीं बना है वो कितना होगा, तो वो कह रहा है कि वो 3 पाद है जो आके आकाश में स्थिर है, त्रिपादस्यामृतं दिवि। तो 3 पाद आकाश में स्थिर है। सबसे पिछले 2-3 वर्षों में जो अनुमान किया गया है, तो पूरे ब्रह्मांड में जैसे जिन चीजों से प्रकाश निकल रहा है वो तो हमको दिख रहा है, जैसे तारा है या गैलेक्सी है, तो उनका अनुपात केवल 5% है। उसके अलावा उनके बीच में जो खाली स्थान में जो विरल पदार्थ फैला हुआ है वो करीब 18% है। बाकी 77 या 78% वो कहते हैं कि वो पदार्थ है कि क्या है, अज्ञात चीज है, उसका पता नहीं है। तो अभी का अनुमान है 77-78% वेद में पुरुष सूक्त में कहा गया कि त्रिपादस्यामृतं दिवि, 3 पाद जो है वो कभी विश्व बना ही नहीं, सिर्फ 1 पाद से बना है। तो ये अनुमान कैसे हुआ था, ये आश्चर्यजनक है। उसका कुछ तर्क दिया जा सकता है कि जैसे पुरुष के 4 पाद होते हैं, मैंने अक्षर, अक्षर, अव्यक्त और अव्यय और परात्पर पुरुष। तो दृश्य जो पुरुष है या जगत है वो एक ही पाद है, इस आधार पर अनुमान किया जा सकता है। लेकिन किंतु यह तर्क का विषय है, यह शाब्दिक तर्क है। वास्तव में अनुमान कैसे हुआ यह कहना कठिन है। तो सिद्धांत ज्योतिष की व्याख्या में मैंने देखा, कई चीजों की मैंने पहली बार व्याख्या की। जैसे इसके बारे में भी 1985 में विश्व का ज्योतिषी सम्मेलन हुआ मॉस्को में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अभी जो संदर्भ चल रहे हैं माप के वो उसी में डिसाइड हुए थे। तो उसमें मॉस्को के जो एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रमुख थे, उन्होंने उद्घाटन भाषण में भारत की बहुत प्रशंसा की थी। तो मैंने लिखा, मुझे उत्सुकता हुई कि उनका नाम शुद्ध संस्कृत में था अंबर सौम्यन। अंबर का मतलब आकाश, सौम्यन का मतलब जो आकाश को जानता है। तो ज्योतिषी, उसका शाब्दिक अर्थ ज्योतिषी होगा। उन्होंने आधुनिक ज्योतिष पर ही व्याख्या की कि आजकल फैशन हो गया है कि हम पुरानी चीजों को की अवहेलना करते हैं, उसको मानते हैं कोई उसमें विकास नहीं हुआ था। लेकिन 10,000 साल पहले भारत में लोग सूर्य ग्रहण की गणना कर लेते थे। 7,000 पहले मैक्सिको में, 5,000 साल पहले मैक्सिको में भी सूर्य ग्रहण की गणना हुई थी। और अभी के जो उस समय 200 एस्ट्रोनॉमर आए थे मैक्सिको में, तो उन्होंने कहा कि आप 200 टॉप एस्ट्रोनॉमर हैं, आपको हम आज के ग्रह स्थिति देते हैं, आप गणना कर दीजिए कि अगले 6 मास में कहाँ पर कब सूर्य ग्रहण होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि आप में से कोई भी इसकी गणना नहीं कर सकता है, लेकिन प्राचीन विश्व में कर लेते थे। तो उसमें समस्या यह है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा की गणना कोई नहीं है और उसका इक्वेशन हम बीएससी ऑनर्स के फिजिक्स की किताब में या मैथ की किताब में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका हल नहीं है। तो ग्रहण की गणना के लिए एक दीर्घवृत्त नहीं, 3 कक्षा की गणना होती है। एक तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा,
पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की परिक्रमा, फिर चंद्रमा की कक्षा में सूर्य के आकर्षण के चलते क्या अंतर पड़ रहा है उसकी गणना, फिर पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है उसकी गणना। तो 3 तरह के या 4 तरह, 3.5 तरह की चीजों की हम एक साथ गणना कर रहे हैं। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज है। तो इसका आजकल भी कोई गणना की पद्धति नहीं है। एक समय की जो छाया की गणना के लिए प्राय 600 गणना करनी पड़ती है आधुनिक में, तो आजकल कंप्यूटर से हो जाता है। किंतु भारत में यही गणना, इसी गणना की जो छोटी पद्धति थी वो मूलतः अनंत श्रेणी पर आधारित थी, जिस पर अभी तक पूरा शोध नहीं हो पाया। जैसे रामानुजम ने किताब लिखी थी, उनकी 4 डायरी हैं, तो अनंत श्रेणी का ज्ञान भारत में कितना था इस पर आज तक पूरा शोध नहीं हो पाया है। तो अनंत श्रेणी पर मुख्यतः आधारित था, लेकिन जो संक्षिप्त विधि थी वह ज्यामिति पर आधारित थी। तो मैंने इसकी विधि खोजने की चेष्टा की कि जैसे स्पष्ट ग्रह कैसे दीर्घवृत्त का, तो उसके आजकल के किसी भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के, मैथमेटिक्स के, एमएससी मैथ की किसी भी किताब नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस रूस पूर्वी भाग में है, शायद रूसी किताब मिल जाए। तो रूसी किताब में उससे मिलती जुलती एक पद्धति मिली, तो मैंने उसकी व्याख्या की। तो वो प्राय 300 पेज में व्याख्या जा रही। तो बाद में मैंने सोचा कि 6 महीने के बाद मैं स्वयं पढ़ूंगा तो मुझे याद समझ में नहीं आया, क्योंकि गणित अभ्यास छूटने पर भूल जाता है। तो मैंने संक्षेप में उसके 5 पृष्ठ में ज्यामितीय व्याख्या की कि भारत में गणना कैसे की जाती है। तो मैं उसका छोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे हमको मान लीजिए कि बुध का पोजीशन, बुध की स्थिति निकालनी है। तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य के चारों ओर एक छोटे से वृत्त या दीर्घ वृत्त में बुध चल रहा है। तो बुध का जो मध्यम स्थान होगा वो उसी वृत्त के, छोटे से वृत्त के भीतर कहीं होगा। तो उस वृत्त के केंद्र में सूर्य है, तो सूर्य के स्थान को ही हम लोग बुध का स्थान मान लेते हैं। या बाहर से देखने पर, या बृहस्पति या मंगल ग्रह के तरफ से पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी एक छोटे से वृत्त में घूम रही है, उसका औसत स्थान या मध्यम स्थान वही होगा जो कि वहां से देखने पर सूर्य का स्थान है। तो पहले मध्यम स्थान की गणना कर लेते हैं। जैसे बुध के लिए हम मध्यम स्थान की गणना कर लेते हैं। उस मध्यम स्थान में बुध की परिक्रमा के चलते क्या अंतर पड़ेगा उसकी हम गणना करते हैं। तो इसका हम लोग मूल स्थान नहीं देख रहे हैं, बुध का स्थान हम नहीं देख रहे हैं, बुध के बदले हम सूर्य का स्थान देख रहे हैं। तो इसलिए इसके 4 पद्धति में गणना की जाती है। तो आधुनिक गणित में अगर सीधा सीधा गणना करना चाहे तो करीब 2500 पदों की गणना करनी पड़ेगी। तो 2500 पदों की गणना के बदले हम सिर्फ 4 गणना करके उससे अधिक शुद्धता ज्ञात करते हैं। इसकी व्याख्या मैंने पहली बार अपने किताब में की कि इस पद्धति का आधार क्या है। तो उसमें भी कठिनाई यह थी कि पहले ही हम लोग मान लेते थे कि भारत में सूर्य केंद्रित कक्षा नहीं, पृथ्वी केंद्रित कक्षा मानते थे। तो ये गलत धारणा है। हम लोग आज भी जो ग्रहों को या नक्षत्रों को देखते हैं वो पृथ्वी से देखने के लिए पृथ्वी केंद्रित विश्व है, लेकिन गणना के लिए सूर्य केंद्रित कक्षा है। तो दोनों में अंतर है। देखने के लिए आज भी पृथ्वी केंद्रित ही है कि पृथ्वी से वो किस दिशा में दिख रहा है ग्रह या नक्षत्र। तो इसमें इसी भ्रम में कई बार शास्त्रार्थ हुआ और बेकार के शास्त्रार्थ और विवाद होते थे कि पृथ्वी केंद्रित है या सूर्य केंद्रित है। दोनों केंद्रित है। देखने के लिए पृथ्वी केंद्रित है, गणना के लिए सूर्य केंद्रित है। या आजकल भी वैसे ही गणना होती है, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त का निकालते हैं, उसके लिए हम पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं, पृथ्वी के सतह को स्थिर मान लेते हैं। सतह के हिसाब से सूर्य की कक्षा कैसे दिखेगी उसको अहोरात्र वृत्त कहते हैं, उसके अनुसार गणना करते हैं। तो आजकल भी गणना की पद्धति वही है, लेकिन अभी है कि हम आजकल विवाद नहीं हो रहा है कि सूर्य केंद्रित है, सूर्य को हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं कि गतिशील मानते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना के लिए आधुनिक गणित में भी पृथ्वी को स्थिर ही माना जाता है और वो अपने क्षितिज के अनुसार संदर्भ से गणना होती है। तो ये तो पहली बार धूलिपाल अर्क सोमयाजी जी ने कर्नाटक धारवाड़ यूनिवर्सिटी में 1978 में एक शोध पत्र लिखा था कि पृथ्वी के मैंने सूर्य केंद्रित कक्षाओं का सटीक ज्ञान था। और शीघ्र परिधि उसको कहते हैं, जो छोटी परिधि है, शीघ्र परिधि और बड़ी परिधि, मंद परिधि, उन दोनों का अनुपात वही है जो कि ग्रह कक्षाओं का अनुपात है, कक्षाओं के आकार का अनुपात है। तो उससे उन्होंने प्रमाणित किया कि सूर्य सिद्धांत में पक्का पता था कि सूर्य केंद्रित कक्षाओं का आकार क्या है। तो उसके आधार पर मैंने अगला काम किया कि दीर्घवृत्तीय दोनों कक्षाओं का एक साथ गणना करने की विधि क्या है। और उसमें मुख्यतः मैंने
एक रूसी किताब की सहायता ली, जिसका सारांश करने में मुझको 2-3 महीना लग गया। उसके बाद सौर मंडल की माप अभी तक नहीं हुई है। इसकी परिभाषा दी गई है ऋग्वेद में कि सौर मंडल कितना कहा जाता है, तो 63 धाम विराजते वाक पतंगाय धीयते। तो विराजते 63-30 धाम तक सूर्य विराजता है। विराजता है तो हम लोग हिंदी में कहते हैं कि जैसे आप यहाँ विराजिए, मतलब अपने से ऊंचा स्थान आपको दे रहा है। तो सूर्य का प्रकाश वी और राजते दोनों पद पाठ में अलग अलग है। तो जहां तक सूर्य का प्रकाश अधिक है, मतलब ब्रह्मांड के बैकग्राउंड के हिसाब से, ब्रह्मांड के हिसाब से अधिक है, वहां तक हम सौर मंडल मानेंगे। और उसका विस्तार 30 धाम तक है। तो 30 धाम की परिभाषा क्या है, वो बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय में है कि हर धाम पृथ्वी को पहला धाम गिनते हैं, हर धाम पिछले धाम का 2 गुना है। तो पृथ्वी के आकार को आप 30 बार 2 गुना कीजिए, वह सौर मंडल का आकार होगा। वही माप पुराणों में दूसरे तरह से दिया गया है कि सूर्य के व्यास को वहां योजन माना गया है। तो उसमें लिखा है कि सूर्य के व्यास का 1,57,50,000 गुना बड़ा सौर मंडल के आकार है। तो ये आश्चर्यजनक संख्या है कि 1.5 करोड़ या 2 करोड़ नहीं कहा गया है, 1,57,00,000 भी नहीं कहा गया, 1,57,50,000 गुना। तो इतनी सूक्ष्म माप कैसे हुई, ये आश्चर्यजनक है। आधुनिक युग में अभी तक सौर माप नहीं है, क्योंकि सौर मंडल कितना दूर तक कहा जाएगा इसकी कोई परिभाषा नहीं है। भारत में 2 तरह की परिभाषाएं हैं। एक है कि सूर्य का प्रकाश कितनी दूर तक ब्रह्मांड से ज्यादा है, जो कि ऋग्वेद में दिया गया है। दूसरा है, इसको सौर मंडल का द्यू कहते हैं। सौर मंडल की जो सौर पृथ्वी है, उसको कहते हैं कि कितनी दूर तक का पिंड सूर्य की कक्षा में घूम सकता है, वो सौर मंडल की पृथ्वी है। मैंने कितनी दूर तक सूर्य उनको अपने आकर्षण में बांध सकता है, पिंडों को। तो इसके माप है कि कितने दूर तक, जैसे एक उल्ट क्लाउड कहते हैं कि एक मेघ जैसा किसी रचना है सौर मंडल के बाहर, तो उसका अनुमान है उसमें 60% तक की भूल है। उसका कहते हैं कि 70,000 से लेकर के 1,50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में हो सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का अर्थ है कि लगभग सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, उसको मेजर एक्सिस के कहते हैं परिभाषा में। तो प्राय 15 करोड़ किलोमीटर उसको कहते हैं कि वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ। तो उस यूनिट में, इकाई में 70,000 से 1,50,000 के बीच में कुछ दूरी होगी सौर मंडल के सीमा की। तो इसमें 60% तक की भूल है, जबकि भारत में जो लिखा गया है 1,57,50,000, उसमें 0.3% की भूल है। तो ये माप कैसे हुआ? एक तो ये है कि गणना करके बताया जा सकता है कि सूर्य का तेज कितनी दूरी पर ब्रह्मांड के बैकग्राउंड के बराबर होगा। ये गणना की जा सकती है, आजकल भी की जा सकती है, लेकिन किसी ने किया नहीं है। तो संभवतः गणना करके। दूसरा चीज लिखा है कि ब्रह्मांड की माप भी कई हर जगह दिया गया है। जैसे असेवामीय सूक्त के 12वें मंत्र में दिया गया है, कठोपनिषद के 3 अध्याय के 1वें मंत्र में दिया गया है कि गुहन प्रविष्टौ परमे परार्थे। तो परार्थ योजन क्या है? तो उषा सूक्त के अनुसार मैंने योजन की गणना की कि उषा 30 योजन पश्चिम की तरफ जाती है। तो पश्चिम की तरफ 30 योजन का मतलब 30 धाम उसमें लिखा है। 30 धाम को हम लोग भारत में 15 डिग्री मानते हैं, तो एक धाम आधा डिग्री हुआ। तो आधा डिग्री किस अक्षांश पर हुआ? अक्षांश के अनुसार बदलता है, तो मैंने विषुवत रेखा पर लिया कि विषुवत रेखा स्टैंडर्ड है, वो कम बेसी नहीं होगा। तो उस पर आधा डिग्री मतलब 55.5 किलोमीटर के हिसाब से मैंने परार्थ योजन की गणना की। तो उसका लाइट ईयर वगैरह में बदलने पर, फिर परिधि के व्यास में मैंने बदला पाई से भाग दे करके, तो 97,000 प्रकाश वर्ष आता है 80वें सूक्त या कठोपनिषद के अनुसार। 1995 में नासा का अनुमान था 1 लाख प्रकाश वर्ष डायमीटर है। अभी का अनुमान है 2010 का कि लगभग 95,000 प्रकाश वर्ष है। दोनों के बीच का बान कठोपनिषद या ऋग्वेद की गणना के अनुसार आता है 97,000 प्रकाश वर्ष। तो ये माप कैसे हुआ होगा, ये भी आश्चर्यजनक है। इसकी डायरेक्ट माप नहीं है, तो उसमें कई स्तर है। पहले पृथ्वी की माप करते हैं, फिर पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा की दूरी मापते हैं, फिर चंद्रमा की तुलना में सूर्य की दूरी मापते हैं, सूर्य की तुलना में शनि की दूरी मापते हैं, फिर पृथ्वी की कक्षा की तुलना में निकटतम ताराओं की दूरी मापते हैं। तो 150 ताराओं की दूरी मापने के बाद फिर प्रकाश के अनुसार कितने
दूरी पर प्रकाश उनका कैसा रहता है, फिर बाकी ताराओं के प्रकाश के तुलना में अनुसार उनकी दूरी मापते हैं। तो प्रकाश कितना आ रहा है, इसमें बीच में कितना गैस है, कितना धूल जिसको कहते हैं डस्ट है, उसके अनुसार निश्चित नहीं है, इसलिए उस माप में कई प्रकार के भ्रम होते हैं। तो जैसे आकाश गंगा की माप भी दी हुई है, और आकाश गंगा में गंगा की 7 धाराएं हैं, ये भी लिखा हुआ है, ऋग्वेद में 2-3 जगह लिखा हुआ है। तो आजकल भी जैसे उसको स्पाइरल आर्म्स कहते हैं, गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म्स को 7 ही विभाग किए गए हैं। भारत में भी वेदों में 7, जैसे गंगा के आकाश गंगा में गंगा की धाराएं, वहां भी 7 है, और पृथ्वी पर भी 7 धाराएं हैं। तो ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि 7 धाराएं हैं ब्रह्मांड में, गंगा की गैलेक्सी में। वो ब्रह्मणस्पति में लिखा है कि ब्रह्मणस्पति में 7 गंगा है। तो मैंने 2-3 जगह देखा है। तो आधुनिक माप भी वही है, और उनका गैलेक्सी के माप का एक संकेत दिया गया है कि तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, एक श्राद्ध में मंत्र पढ़ा जाता है, ऋग्वेद के पहले मंडल के 20वें सूक्त में है, तो 22वां मंत्र है संभवतः। तो परम पद का ज्योतिष में एक परिभाषा दी गई है, वो परम पद मतलब जो भजे हरि को सदा वो परम पद, इस अर्थ में नहीं है कि विष्णु के परम पद। परम पद का अर्थ है, सूर्य सिद्धांत दिया है कि जहां तक सूर्य जितनी दूरी पर बिंदु मात्र दिखेगा वह ब्रह्मांड की सीमा है। तो कितनी दूर पर सूर्य एक औसत तारा की तरह दिखेगा उसकी गणना की जा सकती है, और यह सबसे संक्षिप्त विधि है, एक ही बार में गणना। पहले तो आधुनिक गणित में जैसे 6 प्रकार की गणना करनी पड़ती है, अगर सीधा सीधा करना 6 बार गणना करनी पड़ेगी। तो एक ही बार में गणना हो जाएगी कितनी दूरी पर सूर्य एक औसत तारा की तरह दिखेगा, वह ब्रह्मांड का व्यास होगा। तो ये लिखा है कि यावत दिनकरस्य कर प्रसारा, यह ब्रह्मांड का माप है। ब्रह्मांड संपुट परिभ्रमणं समन्तात अभ्यंतरा दिनकरस्य कर प्रसारा। तो उसके एक माप 18 अंक की संख्या में बड़ी संख्या दी गई है। तो सूर्य सिद्धांत में थोड़ा सा अधिक व्यास दिया गया है, वो लगभग 1,35,000 प्रकाश वर्ष आएगा। उसमें संभवतः उसका कोरोना का भी कुछ अंश ले लिया है। तो कोरोना वगैरह की माप भी तांड्य महाब्राह्मण में दिया गया है कि जो छंद के अनुसार माप है, जैसे पृथ्वी से अगर धाम योजन में मापना शुरू करें तो 33 धाम तक सौर मंडल है, 3 धाम पृथ्वी के भीतर है, 49 धाम तक जो 49 मरुत है वो ब्रह्मांड का आकार है, फिर 52 धाम तक वो अति जगती छंद जो है वो कोरोना का आकार है, और जो तपालोक है जिसको विजिबल यूनिवर्स कहते हैं वो धृति छंद में माप होती है। तो छंदों के अनुसार भी आकाश गंगा माने आकाश के रचनाओं की माप है। तो ये सब माप जो है वो आधुनिक गणित में अभी तक नहीं हुए हैं। और मैं अब संक्षेप में जैसे ज्योतिष का और सृष्टि विज्ञान और लिपि का वर्णन मैं करूंगा, संक्षेप में कह के मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूं अपना भाषण। तो आधुनिक जो सृष्टि विज्ञान है उसमें हम कहते हैं कि पूरा संसार यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, लेकिन ये सबसे बड़े स्केल में हजार ब्रह्मांडों गैलेक्सी का भी अगर हम वर्णन करें तो 1000 गैलेक्सी यहाँ का दूसरे जगह के 1000 गैलेक्सी एक तरह का नहीं है। लेकिन हम मान करके चलते हैं जो जितने गणित के सिद्धांत है, 22 प्रकार के आजकल सिद्धांत चल रहे हैं आधुनिक गणित में, सब में हम मान लेते हैं कि पूरा संसार एक जैसा है। तो सृष्टि के पहले संसार निश्चित रूप से एक जैसा था, लेकिन जो बना हुआ संसार है, निर्मित संसार, ये एक जैसा किसी भी स्तर पर नहीं है। तो भारत में इसकी माप दी गई है। जैसे वेद में 3 माता और 3 पिता कहा गया है। तो 3 माता मतलब 3 भूमि है, और 3 पिता मतलब 3 आकाश है। विष्णु पुराण में उन सबका सारांश दिया गया है। दूसरे खंड के 7वें अध्याय के 3रा और 4था मंत्र है कि सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित जो भाग है उसको हम पृथ्वी कहते हैं। तो जो दोनों से प्रकाशित है वो हमारा पृथ्वी ग्रह है। सूर्य से प्रकाशित क्षेत्र जो है वो सौर मंडल की पृथ्वी है, और सूर्य का प्रकाश जितनी दूर तक बिंदु मात्र दिखता है वो ब्रह्मांड या गैलेक्सी, ये 3 पृथ्वी है। तीनों पृथ्वी के 3 आकाश है। तो हर पृथ्वी से उसका आकाश उतना ही बड़ा है जितना मनुष्य की तुलना में पृथ्वी बड़ी है। तो ये क्रम ठीक है। जैसे कोटि का सीमा होता है, तो हमारे लिए विश्व की सीमा पृथ्वी है। पृथ्वी का व्यास हमसे प्रायः कोटि गुना, पृथ्वी से पुनः कोटि गुना बड़ा सौर मंडल की पृथ्वी है। उस पृथ्वी से पुनः कोटि गुना बड़ा ब्रह्मांड है या गैलेक्सी है। ब्रह्मांड से पुनः कोटि गुना बड़ा संपूर्ण विश्व है। तो ये हर पृथ्वी से उसका आकाश उतना बड़ा है। तो ये आधुनिक
गणना के अनुसार या अनुमान के अनुसार यह सही अनुपात दिया गया है, लेकिन आजकल के एक भी ज्योतिषीय सिद्धांत में इस तरह की माप नहीं दी गई है। तो बड़े विश्वों का उल्लेख करें तो हम कोटि कोटि गुना बड़े हैं, छोटे विश्वों का उल्लेख करें तो 1-1 लाख भाग छोटा है। लक्ष्य का मतलब देखना होता है। तो जो हमारे देखने की जो सीमा है वो हमारा सेल है। सेल से छोटा हम आंख से नहीं देख सकते हैं। तो हमारे आकार का प्राय 100,000 भाग है, इसलिए हम 100,000 को 1 लक्ष्य कहते हैं। कि अपने आकार का 100,000 भाग से हम छोटा चीज नहीं देख सकते हैं, इसलिए 100,000 को लक्ष्य कहते हैं। तो लिखा है ध्यान बिंदु उपनिषद का एक श्लोक है कि हम जो छोटे विश्व है वो क्रमशः 1-1 लाख भाग छोटे हैं। बालाग्रह शतसहस्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धं तच्छेतु निरंजनम। तो छोटे स्तर के 7 विश्व है, जैसे मनुस्मृति में नीचे से क्रम दिया गया है, ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देव दानवा देवेभ्यश्च जगत सर्वम चरम स्थान अनुपूर्वसा। तो उनका मैं संक्षेप में कहता हूँ, जैसे मनुष्य से छोटा सेल है वो लगभग हमसे 1 लाख भाग छोटा है। सेल का फिर 1 लाख भाग कीजिए तो एटम होगा, फिर 1 लाख भाग छोटा होगा, जिसको जीव कहा गया श्वेतासूत्र उपनिषद में। बालाग्रह शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा सविज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। मतलब उस साइज का जो एटम है वो किसी रचना में नष्ट नहीं होता है, किसी रासायनिक क्रिया में नष्ट नहीं होता है। श्वेतासूत्र उपनिषद का उस श्लोक का ही अर्थ है, एटम का आकार दिया गया है, उसका गुण दिया गया है। फिर 1 लाख भाग कीजिए तो कुंडलनी का आकार होगा, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग। तो फिर 1 लाख भाग कीजिएगा तो वो कण का आकार होगा, जो जिसका आकार डिफाइंड नहीं है, मतलब वो आकार बदलता रहता है, इसलिए उसकी माप नहीं होती है। यह हमारा जो मापदंड है उससे बहुत छोटा है, इसलिए उसके 2 तरह से सिद्धांत या व्यवहार किसी रूप में उसकी माप नहीं हो सकती है। उसके नीचे के और 4 स्तर कहे हैं जिनकी आधुनिक विश्व भौतिक विज्ञान में कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन जो अंतिम स्तर है ऋषि का, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं आजकल, तो ऋषि का आकार वही है जो कि आधुनिक भौतिक विज्ञान में कहा गया प्लांक्स लेंथ, उससे छोटा लेंथ नहीं हो सकता है। तो 7 बार 1-1 लाख भाग छोटा कीजिए तो मनुष्य 10⁻35 भाग मनुष्य के आकार का होगा, या 1 मीटर का होगा, 1.5 मीटर का। तो उतना ही आकार प्लांक्स लेंथ कहा गया भौतिक विज्ञान में कि उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो नीचे के 7 स्तर हैं 1-1 लाख भाग छोटे, बड़े स्तर 5 हैं 1-1 करोड़ गुना बड़े। तो 10 के घात में ये उल्टा सिमेट्री है कि 10 के घात में ऊपर के 5 स्तर में 7-7 का अंतर है, नीचे के 7 स्तर में 5-5 का अंतर है। तो 10 के घात में इसलिए 10 आयाम का विश्व होगा। तो लिखा है कि पुरुषो वे षष्ठा महा, पुरुष का 6ठा आयाम है, काल 5वां आयाम है। तो आजकल भी आयाम 10 आयाम का विश्व कहा गया है। तो जैसे ऋषि 7वां आयाम हुआ, नाग या वृत्त 8वां आयाम हुआ, रंध्र 9वां आयाम हुआ, और रस या आनंद हुआ वो 10वां आयाम हुआ, रसो वैसा जिसको कहते हैं। तो मैंने देखा कि जैसे 5 आयाम से यांत्रिक विश्व का वर्णन हो सकता है। जैसे फिजिक्स में 5 तरह का यूनिट होता है माप का, 5 तरह का मा छंद है संस्कृत में। तो वो यांत्रिक विश्व, उसमें चेतना नहीं है, वो चिति या निर्माण नहीं कर सकता है। जो चिति कर सकता है वो पुरुष है, जिसमें चेतना है। तो पुरुष 6ठा आयाम है, इसलिए पहला जो दर्शन होगा वो जो यांत्रिक विश्व का दर्शन होगा 5 × 5 सांख्य दर्शन हुआ 25 तत्व का, 6 × 6 शैव दर्शन होगा 36 तत्व का। उसी तरह से 7 × 7 49 मरुत होंगे, देवनागरी लिपि है। 8 × 8 64 हो गया, ब्राह्मी लिपि हुई। 8 जोड़ 9 का वर्ग होगा 189। वो वेद का कुल लिपि और संकेत जितने हैं वो 189 होंगे। 36 × 5 व्यंजन वर्ण होंगे, 36 × 3 स्वर होंगे, और 1 ओंग होगा, अव्यक्त होगा, जो 117 का वर्ग होगा। और जो सहस्राक्षरा परमे व्योमन, उसका आकाश में तो अलग अर्थ है कि अनंत खंड है, लेकिन पृथ्वी पर अर्थ है कि व्योम हमारे लिए जैसे तिब्बत था, तिब्बत के परे जो लिपि है वो सहस्राक्षरा लिपि है, उसमें 10-15 हजार अक्षर होते हैं। तो जो सांख्य दर्शन वाली लिपि है वो रोमन लिपि है, उसमें 25 अक्षर होते हैं। जो एक्स्ट्रा जो है एक्स कहते हैं उसको मिलाकर के 26 होते हैं। शैव दर्शन वाली लिपि लैटिन थी, रूसी भाषा है, या भारत में तमिल भाषा है, या गुरुमुखी लिपि में 35 अक्षर होते थे, ओम को मिलाकर के उसमें 36 अक्षर है। जो 7 आयाम वाली लिपि है, 7 वर्ग की देवनागरी लिपि है, तो उसमें 49 मर्द के अनुसार 49 अक्षर है। ब्राह्मी लिपि में 63 व 64 वर्णा शंभु मते मता। तो जितने तरह के दर्शन है उतने तरह के दर्शवाक है। तो हमारा सभी कुछ विज्ञान पर आधारित था, और ये संयोग से इतनी लिपि नहीं हो सकती जैसे आजकल लिपि के इतिहास में, भाषा के इतिहास में कहते हैं कि
ऐसे बन गया। लेकिन लिपि का निर्माण तो बहुत गणित के अनुसार और विज्ञान के अनुसार योजना करके हुआ था। जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसमें विकृति आ सकती है, उसमें निर्माण नहीं हो सकता है। तो जैसे शुद्ध शब्द है और शब्दों का उच्चारण भेद हो सकता है, उच्चारण में धीरे धीरे अशुद्धि आ सकती है, लेकिन शुद्ध रूप वो योजना करके बनाना होगा। जैसे धातु के से शब्द कैसे बनेंगे, या शब्दों का खंडन अर्थों में कैसे होगा। जैसे मूलतः शब्द बने थे, बाद में उनका अक्षरों में विभाजन हुआ, तो व्याकरण उसको कहते थे व्याकृत करने पर। आजकल उल्टा होता है, अभी जो अक्षर बन चुके हैं तो हम देखते हैं कि अक्षरों से, मूल धातु से शब्द कैसे बन रहा है। पहले शब्दों से हम लोगों ने अक्षर सीखे थे। तो भारत में गणित की कई विधियां हैं, और सिद्धांत दर्पण की व्याख्या में देखा है कि मैंने जैसे बिना त्रिकोणमिति की गणना नहीं हो सकती है। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का वही नियम थे जो कि आजकल चल रहे हैं, या जो साइन टेबल वगैरह बनता है था, जब 5 फिगर टेबल, या 1000 साल पहले माधव ने 9 अंक का जो टेबल बनाया था वो अनंत श्रेणी पर आधारित था, जो जिसका आविष्कार बाद में 150 साल पहले यूरोप में हुआ। तो भारत में ये सब अनंत श्रेणी का प्रयोग और उनके आधार पर गणित मालूम था। कोनिक सेक्शन के बारे में भी, जैसे इलिप्स, दीर्घवृत्त, परबोला या हाइपरबोला, इन सब का केवल माधवाचार्य ने उल्लेख किया है। लेकिन कोनिक्स की जो किताब है, ग्रीस में जो सबसे पहली किताब थी, वो आया था ग्रीस में, अलेक्जेंड्रिया में पढ़ने गया था, तो वहां किताब मिली तो वहां पढ़ नहीं पाया, तो उसको तक्षशिला में आकर के पढ़ना पड़ा। तो उसने कोनिक सेक्शन की किताब लिखी। लेकिन अभी जो भारत में कोनिक सेक्शन पर कोई भी प्राचीन साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो हम लोगों को अनुमान करना पड़ता है कि वेद में, पुराणों में या ज्योतिष की किताबों में जो माप दिए गए हैं उनका क्या आधार है, और वो बिना आधार के वो माप नहीं हो सकता था। तो कई तरह के जो माप है और गणित की जो व्याख्या है उसमें एक, जैसे मैंने माप के आधार पर कहा था कि पृथ्वी की जो माप होती थी तो उसमें 7 तरह के द्वीप होते थे। तो उत्तरी ध्रुव में, जैसे आर्यभट्ट ने लिखा है कि उत्तरी ध्रुव जल भाग में है, दक्षिणी ध्रुव स्थल भाग में है। लल्ल ने भी यही लिखा है। तो इसका ज्ञान भी 1990 तक नहीं था कि दक्षिणी ध्रुव वास्तव में स्थल भाग पर है कि नहीं, ये 1990 में पहली बार पता चला। तो जब हम नक्शा बनाते हैं तो जैसे आप देखते होंगे ग्रीनलैंड का आकार भारत से 7 गुना बड़ा दिखता है, लेकिन वो भारत से बहुत छोटा है। तो ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे तो प्लेन मैप बनाने पर उसका विस्तार होने लगता है। तो उत्तरी ध्रुव में समस्या नहीं होती, क्योंकि वहां भूमास नहीं है, पृथ्वी नहीं है, सिर्फ जल भाग है। दक्षिणी ध्रुव में समस्या होती है, तो उसका वो नक्शा नहीं बन सकता है, तो उसका अलग से बनाना पड़ता था। उसका अनंत आकार हो जाता था, इसलिए उसको अनंत द्वीप कहते थे। तो अनंत द्वीप का अर्थ तभी समझ में आएगा जबकि हम नक्शा बनाने की विधि देखें कि उत्तरी गोलार्ध का नक्शा 4 भाग में बनता था, जो हर पुराण में लिखा गया कि पृथ्वी के भूपद्म के 4 दल हैं। दक्षिणी भाग का भी 4 दल बनेगा, तो 8 भाग में नक्शा बना। तो 8 भाग में नक्शा बनाने में और समस्या नहीं, सिर्फ दक्षिणी ध्रुव में समस्या आती थी कि वो अनंत आकार का हो जाता था, इसलिए उसको अनंत द्वीप कहते थे, और उसका अलग से नक्शा बनता था। और एक नक्शा सचमुच उपलब्ध था जो कि पीरी रीस में कहा गया है कि भारत से वो भारतीय व्यापारियों से वो तुर्की के नेवी में नकल किया था, पीरी रीस मैप, जिसके आधार पर कोलंबस की यात्रा हुई। तो भारत में ये मैप बनते थे, और सभी भारतीय पुराणों में लिखा हुआ है कि भारत त्रिकोणाकार है। लेकिन 1750 ईस्वी तक यूरोप के लोग कहते थे कि भारत रेक्टेंगुलर है, चतुर्भुज आकार का है। तो इतना सूक्ष्म माप भारत में था, जैसे इंडोनेशिया हाथी के सूंड की तरह दिखता है, इसलिए उसको शुंडा द्वीप कहते थे। तो ये सब भारत में गणित की उपलब्धियां थी और गणित के प्रकार थे। इतना कह करके मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।
बहुत बहुत आभारी हैं सर, बहुत 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 बहुत। इसको बंद कर। अपने चिंतन से, अपने शोध से हम सभी को लाभान्वित किया तथा आपके विचारों में एक नई दृष्टि भी हमें प्राप्त होती है शोध करने के लिए कि जो पुराणों में वर्ष का वर्णन है, द्वीपों का वर्णन है, सौर मंडल का वर्णन है, बृहस्पतियों का वर्णन है, नक्षत्रों का वर्णन है, वो इतनी सूक्ष्म गणनाएं और सूक्ष्म भी और व्यापक भी। और हम आजकल की परिस्थितियां यह है कि थोड़ी सी भी गणना यदि व्यक्ति को करनी होती है, हमें स्वयं भी करनी होती है, तो वो कैलकुलेटर की सहायता ले लेंगे। इतनी बड़ी गणना जो ऋषियों ने की है, तो यदि उतनी बड़ी गणना हम समझ पाए, उतनी बड़ी गणना कर पाए, तो बहुत हमारे लिए अत्यंत उपादेय होगा। लेकिन सामान्य गणना या सामान्य प्रश्न, उनके लिए भी हमें किसी यंत्र की आवश्यकता पड़े। और जहां तक वैदिक गणित के संदर्भ में हम लोग जो जान पाए हैं, आपका तो व्याख्यान भारतीय गणित सिद्धांत का प्रयोग इस पक्ष पर बहुत ही सुंदर और अश्रुत, जो पहले नहीं सुना ऐसा व्याख्यान आपका हमें प्राप्त हुआ। उसी के साथ साथ हमारा यह भी लक्ष्य है कि जो भारतीय कृष्ण तीर्थ जी द्वारा जो रचित सूत्र और उपसूत्र हैं, उन पर भी हमारे छात्रों को और हमें भी ज्ञान प्राप्त हो। और यह जो षाण्मासिक वैदिक सर्टिफिकेट कोर्स डीएवी पीजी कॉलेज संस्कृत विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उसका भी मूल उद्देश्य यही है कि भारतीय प्राच्य विज्ञान, उनमें वर्णित ज्ञान का संपोषण, संवर्धन, उनका संरक्षण, और उनमें जो ज्ञान विज्ञान है वो वर्तमान युग में वर्तमान पीढ़ी के लिए किस प्रकार से और अधिक उपादेय हो सकता है, उसका क्या वर्तमान में प्रयोग हो सकता है, यही हमारे मूल उद्देश्य हैं। और हम इस समय प्रश्न काल के लिए आपसे निवेदन करते हैं, जो भी प्रश्न करना चाहते हैं वो प्रश्न करने के लिए। क्या शुभ नाम? सर दिनकर कुमार सिंह। दिनकर कुमार सिंह। सर मेरा 2 क्वेश्चन था सर आपसे। सर पहला सर कि आज सर मेरा 2 क्वेश्चन था सर आपसे। सर आज जैसे सर हम अपनी संस्कृति को सर जोड़ रहे हैं सर साइंस से। सर जैसे 12 वर्ष का जो कुंभ मेला था उसको हम जुपिटर के सर गति से मकर संक्रांति को भी साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कर रहे हैं सर। तो सर हमारे यहाँ तो सर हर चीज का सर थ्योरी तो दिया गया है, लेकिन सर उसका प्रूफ नहीं दिया गया। तो क्या सर उस थ्योरी की सर सही मतलब सही मानेंगे? और दूसरा सर क्वेश्चन है सर मेरा कि कालक्रम को लेकर के सर कि सर जैसे सर सत संवत है हमारे यहाँ 5100 युधिष्ठिर संवत है, और सर जिस समय सर मनुष्य की उत्पत्ति भी नहीं होती 1.97 इयर्स ब्रह्म संवत हम मानते हैं। तो क्या सर इसी प्रमाणिकता को लेकर सर हम कुछ कह सकते हैं सर, क्योंकि उस समय मनुष्य की उत्पत्ति तक नहीं थी सर? देखिए, सृष्टि के कई अर्थ हैं कि जैसे आकाश में गैलेक्सी बना, वो भी एक सृष्टि है। गैलेक्सी के भीतर जब सूर्य बना, सूर्य अन्य तारे बने, वो एक सृष्टि है। ग्रह बने, वो एक सृष्टि है। फिर ग्रहों की ये कक्षा कब से हुई, शुरू हुई, ये सृष्टि है। तो सूर्य सिद्धांत के में जो गणना की पद्धति है उसके अनुसार सृष्टि का अर्थ यह है कि जिस समय से इस तरह की ग्रह कक्षा चल रही है उसको हम सृष्टि मानते हैं। तो गणना की जो पद्धति है उसके अनुसार यही अर्थ होगा। रंगनाथ टीका में भी यही लिखा है कि जिस समय से ग्रहों की इस तरह की कक्षा चल रही है उसको हम सृष्टि मानते हैं। और पृथ्वी पर जो सृष्टि है वो उसका अलग अलग अर्थ है कि जैसे वेद में लिखा है या वराह पुराण में लिखा है कि पहले गर्म चट्टानें थी, उस पर सैकड़ों साल तक वर्षा हुई, धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो उसके बाद पानी नीचे भर गया, समुद्र बना, उसके बाद स्थल भाग बना, उसके बाद जल में सृष्टि हुई, फिर वनस्पति बने। ये
पुराण में और वेदों में भी उसका संकेत है, जो आधुनिक विज्ञान में हम कहते हैं। तो ये भी सृष्टि के क्रम है कि पहले गर्म चट्टान के ऊपर रूप में पृथ्वी कैसी थी, फिर वर्षा के बाद धीरे धीरे ठंडा होने पर क्या रूप हुआ, पानी का जमा होने पर समुद्र बना, फिर पेड़ पौधे बने, फिर जल के जीव बने, फिर आदमी बना या पशु पक्षी, फिर आदमी बने। तो उसमें भी लिखा है कि जब आदमी बने उसके 3 युग पहले वनस्पतियों के लिखा है कि औषधियां 3 युग पहले हुई थी, कि या औषधि जाता देवी स्त्री युगं पुरा। वहां युग का अर्थ मनवंतर है ज्योतिष की भाषा में, और मनवंतर का अर्थ है कि जैसे हमारे मन में या मस्तिष्क में जितने कण है उतने ही ब्रह्मांड में कण है गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी का जो अक्ष भ्रमण है उसको मनवंतर कहा जाता है। ज्योतिष की किताब में, लेकिन शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनवंतर की यही परिभाषा है। तो ये माप अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि शक और जो संवत है ये अभी पिछले 2000 साल से भारत में चल रहा है। इसके पहले जो सबसे पहला कैलेंडर था स्वयंभू मनु का, वो प्राय 31,000 साल पहले चल रहा था। उसके बाद कार्तिकेय के कैलेंडर का उल्लेख है महाभारत में। कार्तिकेय के बाद वैवस्वत मनु का कैलेंडर है। फिर इक्ष्वाकु के टाइम में एक कैलेंडर हुआ था। फिर परशुराम के टाइम में कैलेंडर हुआ था। राम के टाइम में कैलेंडर नहीं बना था। युधिष्ठिर के जीवन काल में 4 कैलेंडर शुरू हुए थे। उसके बाद एक शिशुनाग वंश का एक कैलेंडर था जो कि बर्मा में प्रचलित था, और बर्मा के में शिशुनाग कैलेंडर में कौजाद शक कहते थे उसको। उसमें गौतम सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म समय आदि दिया हुआ है, बर्मा में प्रचलित था। भारत में जरूर प्रचलित रहा होगा क्योंकि शिशुनाग यहीं के राजा थे, लेकिन अभी उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फिर नंद का उल्लेख है कि नंद अभिषेक से के समय से सभी पुराणों में गणना हुई है 1634 बीसी से, तो वो एक शक था। उसके बाद शूद्रक शक था 756 बीसी में, यल्ल के ज्योतिष दर्पण में है। फिर श्रीहर्ष शक था, अलबरुन ने उल्लेख किया है 456 बीसी का। फिर वराहमिहिर ने जिसका उल्लेख किया है चाहमान शक या चाप शक कहा उसको ब्रह्मगुप्त में 612 बीसी का था। फिर विक्रम संवत अभी जो चल रहा है वो 57 ईसा पूर्व का है। और उसके बाद शालिवाहन शक 78 ईस्वी का है। उसके बाद भी कलचुरी या छेदी शक थे और छोटे मोटे स्थानीय शक हुए। तो शक और संवत हमने सुना था कि साल साल भर में होता है। शक और शक और संवत में अंतर यह है जो जैसे संवत वाला सुनने थे 4 साल पे एक बार, लेकिन नहीं आप पहले बात सुन लीजिए। नहीं संवत हम लोग का पर्व है, हुआ था वो भी बहुत कम नहीं हम लोगों के जितने पर्व होते हैं वो चंद्रमा के टूटा हुआ है, चंद्रमा की तिथि के अनुसार होते हैं। वो लटका हुआ कब फिर गिर जाए तो नहीं चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा की तिथि के अनुसार पर्व होते हैं। किंतु चांद्र तिथि दिन के अनुसार नहीं होती है। आज यदि पंचमी है तो कल पंचमी, षष्ठी या सप्तमी भी हो सकती है। इसलिए दिन की गणना के लिए एक अलग तिथि चाहिए। तो दिन की क्रमागत गणना को हम शक कहते हैं। सच धातु से हुआ है, शका सचंतंग समवाय, सच संहति या समवाय को शक कहते हैं। तो दिनों की जो गणना है, गणना की पद्धति को शक कहते हैं। और जो चांद्र तिथि की गणना है और उसके अनुसार हम अभ्यास करते हैं उसको हम संवत कहते हैं। शक और संवत दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों को एक में मिला करके शक संवत का कोई अर्थ नहीं होता है। होता क्या है गुरुजी? हार्ड से पता लगे कराने के हैं। एक गुरुकुल की गड्डी व्यवस्था करवानी है अपनी बकरी मेरे वासा के कस्टम उनकी निकला सारा इंटरनेट में काम नहीं कर रही है किसी तरह सीयू लेना सीयू क्या करना दो कुछ कल का सामने हार्ड से तो देखो आए साला सामान स्टोर तो कोई सामान मंगवाना नहीं 4 रुपए किलो पड़ा देने यार। आहो सामान मंगवाना उन्हीं बाण गंगा या ये रोड पे ये दिन के सारा जब आप फ्री च पजाओ माल नहीं दो हार्डशिप ये तो लेटर पे डब्बा बनाया उन्हें लिखा है ना कि शायद हेलो हाँ सर आप कंटिन्यू रखें। नहीं बीच में कई आवाज आ रही थी। तो अब अभी जैसे पर्व त्योहार का जो निर्णय है वो विक्रम संवत के आधार पर अभी हो रहा है। और जो गणना के ग्रह गति की गणना है वो
शालिवाहन शक के अनुसार हो रहा है। तो किसी भी वर्ष को शक संवत कहना भ्रम है। सबसे भ्रम का शब्द है शक। शक का अर्थ है, ज्योतिष के कैलेंडर के अर्थ में है कि दिनों की जो क्रमागत गणना है और उसके अनुसार सौर मास और सौर वर्ष की जो गणना है उसको शक कहते हैं। उसके आधार पर चांद्र तिथि का निर्णय करना, चांद्र तिथि चांद्र मास का निर्णय करना और वर्ष का, और अधिक मास जोड़ना, उसके अनुसार उसको संवत्सर कहते हैं। वो शक के अनुसार चलता है या समाज उसके अनुसार चलता है, संवत्सरति उसी के अनुसार चलता है, इसलिए उसको संवत्सर कहते हैं। तो इतिहासकारों ने और ज्योतिष के लेखकों ने भी यह भ्रम पैदा किया है कि यह शक जाति से संबंधित था। अल-बरूनी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी शक राजा ने आज तक अपना कोई कैलेंडर नहीं शुरू किया था, वो ईरान का या सुमेरिया का कैलेंडर मानते थे। तो भारत में उनका कैलेंडर कहां से हो सकता है? उन्होंने अपने देश में आज तक कोई कैलेंडर शुरू नहीं किया था। तो भारत में जितने भी जैसे हर किताब में आप देखिएगा युधिष्ठिर शक लिखा है। युधिष्ठिर शक जाति के नहीं थे, लेकिन युधिष्ठिर के राज्याभिषेक वर्ष को हमेशा युधिष्ठिर शक लिखा गया है, क्योंकि वो दिनों की गणना थी। लेकिन कलयुग संवत कहा जाता है, कली संवत कहा जाता है, क्योंकि कलयुग से जो एक गणना है, वर्ष की गणना, वो संवत के अनुसार होता है। उसमें चांद्र मास वर्ष की गणना होती है, बीच बीच में अधिक मास जोड़ते हैं। तो जैसे शक जातियां मध्य एशिया और दक्षिण यूरोप की जातियां थी, लेकिन शक द्वीप ये नहीं थे, ये तो जम्बू द्वीप था। शक द्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में दिशा में था, हर जगह लिखा हुआ है। वो ऑस्ट्रेलिया को शक द्वीप कहते थे। और जो शक का अर्थ दो है, जैसे अलग अलग दिनों को जोड़ दिया वो शक है, या अलग अलग कुशों का बंडल बना दिया वो शक है, क्योंकि वो शक्तिशाली हो जाता है। या कुश की तरह, खंभे की तरह जो बड़ा पेड़ होगा उसको शक कहते हैं। जैसे उत्तर भारत में सखुआ कहते हैं, साल शक वृक्ष है, शक को सखुआ कहते हैं। दक्षिण भारत में शक को टीक कहते हैं, शक वन से सागवान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 300 तरह के यूकलिप्टस के शक हैं, जिनको आजकल यूकलिप्टस कहते हैं, तो इसलिए उसको शक द्वीप कहते थे। वहां सिर्फ शक टाइप के ही वृक्ष है। तो शक द्वीप और शक जाति और शक वर्ष, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, और एक शब्द होने से भ्रम हो जाता है। तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। और भारत में कुछ लोगों को शौक है कि कोई भी चीज भारतीय नहीं था, सब चीज विदेश से आया है, तो इसलिए वो शक के बारे में बात लेते हैं। परशुराम संवत को कलम्ब संवत कहते थे, क्योंकि कलम्ब का अर्थ है जैसे पोर्ट हुआ। जो गणित ज्यामिति में जो वृत्त गोला का जो ऊपरी बिंदु होता है उसको कलम कहते थे, निचला बिंदु कलम कहते थे। तो जहाज का लंगर जाता है वो सीधे नीचे की तरफ जाता है, कलम उसको कहते थे, जहाज के लंगर को भी। उसी से अंग्रेजी में कॉलम हुआ है। तो जो बंदरगाह था उसको भी कलम कहते थे, जैसे श्रीलंका का जो बंदरगाह है उसको कलम्बो कहते हैं। तो परशुराम के समय में पश्चिम दिशा में उन्होंने वरुण देव से वो जगह मांग करके समुद्र के भीतर वो नगर बना था, शूरपारक नगर बना था, जो कि मंगलोर के पास था। अभी भी उसकी दीवार 30 किलोमीटर लंबी दीवार मिलती है समुद्र के भीतर। तो उन्होंने उस कलम्ब के बाद अपना संवत चला था, इसलिए उसको कलम्ब संवत कहते थे। तो इसको आजकल केरल में कोल्लम कहते हैं। तो उसमें 1000 का अंक नहीं गिनते हैं, केवल 100 का अंक गिनते हैं। तो परशुराम का जो समय जो वंशावली के अनुसार है वो प्राय 6177 ईसा पूर्व में उनके निधन के बाद शुरू हुआ था कलम्ब संवत। और कोई प्रश्न है? नमस्ते सर, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरा नाम वैजयंती है। आपने जो अभी योजन बताए थे अपने व्याख्यान में, 7 तरह के योजन और सभी का अलग अलग अर्थ होता है, और फिर आपने जैसे ये लोम वगैरह के विषय में बताया था, तो इसी तरह जैसे हम रिष्टि प्रमाण वगैरह के लिए आड़क वराहमिराचार्य वगैरह ने आड़क द्रोण इत्यादि भी का भी मापन की जो विधियां बताई है, तो क्या आधुनिक में या आपके कोई ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा हम इसका ज्ञान कर सके कि मतलब योजन 7 तरह के अलग अलग कौन कौन से हैं, या फिर आड़क का या फिर द्रोण, इसका माप विधि जो है थोड़ा इस विषय में बताते तो। देखिए, मतलब हम लोगों की कठिनाई क्या है कि जितने लोगों ने पिछले 200 वर्ष, 150 या 200 वर्षों में ज्योतिष की व्याख्या लिखी है, वो सब मेरी तरह से आधुनिक पद्धति से गणित या भौतिक विज्ञान पढ़े हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग काफी पढ़ लिए हैं, पुरानी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर भारतीय पुस्तकों से पढ़ते, जैसे भास्कराचार्य का लीलावती और बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि पढ़ते, तो पता चलता है कि 2 तरह के योजन होते हैं। लेकिन हम लोगों ने समझा कि हम
आधुनिक गणित में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, वो प्राइमरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भास्कराचार्य ने लीलावती में मनुष्य की माप के अनुसार 32,000 हाथ का 32 मैंने का योजन कहा है, मतलब 16 किलोमीटर का योजन कहा है। उन्हीं की किताब, ज्योतिष की किताब जो सिद्धांत शिरोमणि है, उसमें 8 किलोमीटर का योजन है। तो अगर भास्कराचार्य की 2 किताबें हम लोग पढ़ लेते हैं व्याख्या करने वाले, तो पता चल जाता है कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग योजन है। या जैसे भगवत दत्त जी ने भारतवर्ष के बृहद इतिहास में लिखा है कि वायु पुराण का उदाहरण दिया है कि वराह जो था वो सूर्य से 100 योजन ऊंचा था और 10 योजन मोटा था। उसी के भीतर पृथ्वी है, वराह के भीतर, जो हम कहते हैं कि वराह ने पृथ्वी को धारण किया। तो 100 और 110 योजन के भीतर है वायु पुराण के अनुसार। छठे भगवत दत्त जी ने वो श्लोक उद्धृत किया है, वायु पुराण के 6ठे अध्याय का 12वां श्लोक है। तो सूर्य के व्यास का अगर योजन मानिएगा तो तब ये 100 से 110 योजन के भीतर पृथ्वी आती है। तो वहां सौर मंडल के माप के लिए स्पष्ट रूप से सूर्य के व्यास को योजन कहा गया। भगवत दत्त जी ने योजन की माप नहीं लिखी है, लेकिन मैंने योजन की गणना वहां से की है। तो 3 तरह के योजन का तो भास्कराचार्य की किताब पढ़ने से और भगवत दत्त जी के भारतीय इतिहास पढ़ने से पता चल जाएगा। बाकी का भी मैंने जैसे कहा कि प्रसंग के अनुसार मैंने गणना की है कि प्रकाश योजन का, प्रकाश के एक त्रुटि में जितने दूर तक जाएगा एक त्रुटि समय में, उसको एक योजन कहा गया है। वो भागवत पुराण में लिखा गया है और उसके अनुसार भी वेद और पुराण में कई माप है प्रकाश योजन। बाकी भी कई माप है, जैसे बाकी माप वो जैन ज्योतिष में दिए गए हैं कि आत्मा योजन और प्रमाण योजन। सूर्य के व्यास को आत्मा का योजन कहते हैं क्योंकि सूर्य संसार की आत्मा है। प्रमाण योजन कहते हैं कि प्रमायति अंतरिक्षम, उसको यजुर्वेद के अनुसार आप जैन ज्योतिष का अर्थ कीजिएगा तब स्पष्ट हो जाएगा कि प्रमायति अंतरिक्षम। तो सौर मंडल के बाद के जो लोक हैं, जैसे महर लोक, जना लोक, तपा लोक, सत्य लोक, उनका प्रमाण योजन वो आत्मा योजन से 500 गुना है। तो हर बार आप 500 गुना बड़ा करते जाइए, उसके बाद सब माप सही आ जाएगा। और वो छंद के अनुसार जो माप होती है उससे भी वो टैली करता है। या तो आप प्रमाण योजन में माप कीजिए, नहीं तो छंद के अनुसार जो माप कीजिए, जो धाम योजन के अनुसार मैंने कहा था। धाम योजन का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में, जिस अर्थ में ऋग्वेद में सौर मंडल की माप दी गई है। तो सभी 7 योजन आप प्रसंग के अनुसार अर्थ कीजिएगा तो 7 योजन मिल जाते हैं। मेरी किताब है, आप अगर अपना नंबर दीजिए तो मैं भेज दूंगा आपको। देश काल की माप पर गुजरात के पुनरुत्थान विद्यापीठ से प्रकाशित हुई है, देश काल की माप। सर एक बार फिर से, देश काल की। आप मुझको एक मैसेज दीजिए मेरे नंबर पर, तो मैं भेज दूंगा आपको। 94370 94370 34172 34172। जी हाँ, जी धन्यवाद। हाँ, इस पर अपना मैसेज या ईमेल भेज दीजिए। जी 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 ठीक, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? मैं दीपक जी को पुस्तकें भेज दूंगा, उनसे अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मिश्रलाल महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि औपचारिक रूप से आभार प्रदर्शन करें। तथा आपसे मेरा निवेदन है कि जो यह राष्ट्रीय वैदिक गणित कार्यशाला का ग्रुप बना है, यदि उस ग्रुप पर यदि पीडीएफ में वो पुस्तक है उपलब्ध आपके पास, तो यदि देंगे तो सभी प्रतिभागियों की इच्छा है कि सर से निवेदन किया जाए कि वो पुस्तक सभी लोग का तो पीडीएफ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यशाला में हमारे बीच में श्री अरुण कुमार उपाध्याय, भारतीय गणित और सिद्धांत तथा प्रयोग, इस विषय पर सर का बड़ा ही वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान हुआ। वास्तविक रूप से हम सभी अपनी प्राच्य विद्याओं से ही अनभिज्ञ हैं। हमारे वेद में जो ज्ञान राशि है हमारी आर्ष मनीषा की, जिसका हम अपने जीवन में
स्वाध्याय करने से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण हम भ्रम के शिकार होते जा रहे हैं और आधुनिक गणित को ही सब कुछ मान करके हमारे भारतवर्ष के विद्वान भी, चाहे ज्योतिष का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, उसी को प्रामाणिक मानते हैं। लेकिन आपके वक्तव्य से ये ज्ञात हुआ कि हमारे ऋषियों मनुष्यों ने अपनी जीवन की प्रयोगशाला में जिन लोकोपयोगी प्राच्य विद्याओं का आविष्कार किया था, अनुसंधान किया था, वो प्राचीन काल में भी प्रासंगिक था, आज भी उनकी उतनी ही उपयोगिता हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो इस सृष्टि के मूल में चाहे वो गणित हो चाहे दर्शन हो, जितने भी हमारे प्राच्य विद्याएं हैं वो मानव जीवन के पूर्ण रूप से उपयोगी है मानव जीवन के लिए। आपने अपने व्याख्यान के माध्यम से, अभी हम सब संस्कृत के विद्यार्थी हो करके भी जीवन में यही अनुभव करते थे, लोकोपवाद के माध्यम से संस्कृत में पुराण किसने लिख दिया, इसमें तो कपोल कल्पना है। लेकिन आपके व्याख्यान से, आपके वक्तव्य से, जो यास्क ने निरुक्त में लिखा है पुराण की परिभाषा, पुराणवम भवति इति पुराण, जो प्राचीन होकर के भी नवीन है। जितना प्राचीन में वो सत्य था आज भी सत्य है और भविष्य में ही सत्यता उसकी प्रमाणिक है। तो अपने गहन चिंतन से, स्वाध्याय से, हमारे वेद शास्त्रों में जो निहित ज्ञान है उसको लोक जीवन से जोड़ने के सफर में आप निरंतर अग्रसर हैं। आप हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज आपका व्याख्यान सुनने को हम सभी को मिला। हम सभी बड़े ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं सर। हमारा महाविद्यालय आपका भूरी भूरी स्वागत करता है। भूरी भूरी स्वागत के साथ साथ मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, बड़े ही हृदय से, कि ऐसे भी बीच बीच में यदि हम सब आपसे समय की मांग करें तो अपने ज्ञान का प्रसाद हम लोगों को किसी न किसी माध्यम से आप जरूर हम लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। इससे हमारे युवा पीढ़ी का, हमारे देश का बड़ा कल्याण होगा। हम सभी को आप अपनी प्राचीन मूल्यों से जोड़ रहे हैं, प्राचीन ज्ञान से जोड़ रहे हैं, प्राचीन ज्ञान की उपयोगिता का बोध करा रहे हैं। हम सब बहुत ही आपसे प्रभावित हैं सर। इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आपका कोटि धन्यवाद सर। साथ ही इस 10 दिवसीय वैदिक गणिती राष्ट्रीय कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से जितने भी प्रतिभागी गण जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के आचार्यगण जुड़े हैं और हमारे इस सभागार में विद्वान जितने भी प्रतिभागीगण हैं और हमारे उर्दू विभाग से प्रोफेसर हबीबुल्लाह सर, हिंदी विभाग के आर्ट्स कवि डॉक्टर राकेश कुमार द्विवेदी सर और हमारे विभाग के दीपक शर्मा जी, रविकांत त्रिपाठी जी, त्रिपुर सुंदरी जी, संध्या जी और हमारे प्रिय विद्यार्थियों जो अपने समय का सदुपयोग आप लोग निरंतर कर रहे हैं और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और समुन्नत बनाने के लिए इस विज्ञान की प्रयोगशाला में, कार्यशाला में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आप सभी का परम सौभाग्य, इसलिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग निरंतर इस कार्यशाला में जुड़े रहे, अपना ज्ञान वर्धन करते रहे। इसके लिए आज से बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, कोटि धन्यवाद। प्रशांत देव शर्मा। इसके साथ ही सभी प्रतिभागी गणों के लिए एक सूचना है कि कल के हमारे बीच जो इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता होंगे डॉक्टर प्रशांत यश शर्मा, विभाग अध्यक्ष, हाँ, अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज महाराष्ट्र। आप सभी से आग्रह है कि समय पर आप सभी पुनः इस कार्यशाला में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपनी सहभागिता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
कर दीजिए।